आपके जैसे सूचना लेने की जरूरत नहीं है इनसे आपको। जैसे मनीषा को 40 नंबर वार्ड है, 36 नंबर वार्ड है, 1 रुपए का काम नहीं हुआ है वार्ड में। 16 नंबर वार्ड में बता दो आप। आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे तो पार्षद कह रहा है वो सही बात है। हकीकत में 40 वार्डों में भेदभाव हुआ है। ये तो आपके समझ 2 साल में जो काम हुआ है, 2 साल में भेदभाव हुआ है। 2 साल नंबर 2 से 8 2 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है। इतने पास खड़े हुए थे, काम किसके बारे में हुआ ये बताओ। आप बता रहे हो 28 करोड़ रुपए का काम करवा दिया, काम कहाँ हो रहा है ये बताओ। आप ये कह रहे हो 28 करोड़ रुपए का काम करवा दिया, काम कहाँ हो रहा है। आपकी जिम्मेवारी बनती है ना। 2 साल हो गए, आपने क्या काम कराया आपके वार्ड में? आपने क्या काम कराया आप उसका जवाब दो। आप बताओ, मैं तो नहीं करवाया, आपने क्या करवाया? आपका जवाब है आपने क्या करवाया? मेरा आपने क्या करवाया? नहीं नहीं ऐसा वो लिखवाऊंगी और पहले तुम्हारी बात सुनूंगी। तो सर हम भी काम की बात काम भी कर लेना, टाइम दे दूंगा तुम्हें, बता देना सारा कुछ। हर शनिवार आता हूँ, कितनी बार मिलते हो आप? अगर कोई डे टू डे की प्रॉब्लम है तो वो बताओ मुझे रोज की रोज। प्रशासन काम नहीं कर रहा, दूसरे लगा देंगे। तो ये ऐसे एक चीज को लेके मत करो। कोई भी किसी कर्मचारी से बहस मत करो। आपको ये महसूस होता है भाई ये कर्मचारी ठीक काम नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम है, ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से बैठ के बात करें। हर चीज का हल वार्तालाप है, बैठ के। कई बार कर्मचारी अपनी जगह ठीक होता, आप भी ठीक हो, मगर कहीं कभी की वजह से रह जाता, बोलचाल की वजह से रह जाता है। फिर आगे सब चीजें है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या क्या कार्यक्रम थे? आज नगर परिषद की मीटिंग थी, बजट की मीटिंग थी। इसमें विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जो है प्रस्ताव लिए गए और पार्षदों की भी जो अपनी अपनी वार्डों की समस्याएं थी उसके ऊपर विचार विमर्श करके उनके ऊपर भी कार्य आगे जो योजना बनाई गई। अभी नारेड़ा सीएससी के नई भवन का उद्घाटन के लिए कार्यक्रम है और उसके बाद एक सीसी रोड वहाँ है, उसका कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी विशेष कृपा कोटपूतली पे रही है। हमारी एक जो नई सड़क हम बना रहे हैं देवता से सरोंड और सरोंड से फिर आतेला, हम एक एमडीआर नई हमने करी है जिसका लगभग 55 करोड़ रुपया जो है 8 करोड़ रुपया दिया था उन्होंने देवता से लेकर के और चिमनपुरा तक। वो लगभग काम अभी हमारा पूर्णता की तरफ है और जिस दिन वो सड़क बन जाएगी तो हमारी पूरी तहसील में हमारे लगभग सारी पंचायतों की एक नई कनेक्टिविटी होगी और गांव वालों को हाईवे का प्रेशर कम होगा, रोड एक्सीडेंट से निजात मिलेगी। कोटपूतली को 60 करोड़ से ऊपर की योजनाएं मिली हैं। अभी लगभग पिछले 4 बजट में 2500 करोड़ से ऊपर की कोटपूतली को जो है बजट मिल चुका है विभिन्न योजनाओं में। 300-350 करोड़ रुपए से ऊपर आपकी पेयजल की स्कीम सैंक्शन हो गई जिनका काम चल रहा है। 150 करोड़ के लगभग आपका बाईपास का काम है। 196 करोड़, लगभग 200 करोड़ हो जाते हैं। सीवर लाइन का टेंडर आपका हो चुका है। इसके सिवाय आपका जो है 84 करोड़ का बिजली घर का काम चल रहा है। 18 करोड़ का बिजली घर बन के नारेड़ा में तैयार हो चुका है। हमारे अभी करीब जो है 6 छोटे सब स्टेशन 5-5 करोड़ के हैं जो हमारे सैंक्शन पड़े हैं, जिनका काम चल रहा है विभिन्न गाँवों में। कायमपुरा, बांस और आपका जो है मोलेडा में ये 6 हमारे सैंक्शन पड़े हैं जिसका 4 दीवारी का काम लगभग पूर्णता की ओर है। शहर में एक नया बिजली घर सैंक्शन हो चुका है जो हम बीडीएम की जो धर्मशाला के पीछे हमने ज़मीन ली है बीडीएम से, उसमें उसका काम अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। विभिन्न सड़कों की अगर बात करें तो आज लगभग 135 किलोमीटर सड़कों पे काम चल रहा है नई।
और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 किलोमीटर सड़क शहर के लिए, नगर परिषद के लिए, और 10 करोड़ की लगभग 20 किलोमीटर सड़क गांव के लिए, 55 किलोमीटर अभी सड़क हमें और अभी जो है इस बजट में मिली हैं। इसके सिवाय 50 करोड़ की जो मैंने पूर्व में कहा आपको MDR की जो सौगात दी है, ये सारी चीज़ें नहीं, कहाँ से फिर हो गया बजट में और क्या मिलता है। मेरा ये मानना था कि अभी हम एक स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं जिसका लगभग 5 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन भी हो चुका है। अभी मेरा सपना है कि कोटपुतली में एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क टाइप हो, लगभग 50-60 बीघा ज़मीन में, जिसके अंदर हम पूरा ग्रीन करें और 3 से 4 किलोमीटर का एक राउंड उसका बैठे। उसके लिए हम जगह लोकेट कर रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग जो है 15 पंचायतें इसमें जुड़ी हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर के कितना नज़दीक हमें ऐसी व्यवस्था मिल जाए जहां लगभग 40 से 60 बीघा ज़मीन के बीच में हमें मिले, जिसको हम पूरा एक उन्नत डिस्ट्रिक्ट पार्क के रूप में डेवलप कर सकें। उसके हमने अभी बजट इसमें नगर परिषद के बजट में भी इसके प्रस्ताव पारित कराया है और तहसीलदार को कल ईओ और तहसीलदार की मीटिंग होगी हमारे कमिश्नर साहब की। उसके बाद उसमें जहाँ भी जो जगह हमें ऐसी तर्कसम्मत लगेगी वहाँ इस काम को यथाशीघ्र शुरू कराएंगे। जिले को लेकर संभावनाएं जारी? जिले के लिए बिल्कुल संभावनाएं हैं और निश्चित तौर पे जिला बढ़ना है। अभी जो रामलुभाया कमेटी है वो काम पूरा नहीं कर पाई है। कौन कौन से ऑथेंटिक चीज़ें आती हैं, गजेटियर्स जो हमारे पुराने डिस्ट्रिक्ट्स के होते हैं, लोगों को लगता है बहुत आसान होता है जिला बनाना या कुछ भी। आप जब हमने पंचायतों का पुनर्गठन किया था, जिस समय 9 पंचायतें कोटपुतली में बनी थी, हमें 1.5 साल लगा था उस काम को पूरा करने में। तो ये पूरे प्रदेश का एक जिलों का काम है। लगभग जो है 54 के करीब डिमांड्स आई थी, जिसमें से जो छांट करके लगभग रामलुभाया जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा लगभग 32-33 ऐसे डिस्ट्रिक्ट की डिमांड्स है जिनको हमें पटल पे रखना है और उनके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सारी चीज़ें जोड़ करके अगले 10-5 दिन के अंदर उनका जो है वो पारित हो जाएगी। मैं उनकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होगी, उसके बाद उस पर कोई ना कोई अच्छा निर्णय होना है। भामाशाह कृष्ण कुमार शर्मा ने ग्राम बखराना में PHC के लिए भूमि दान देते हुए समाज कल्याण के कार्यों का संदेश दिया। ग्राम बखराना में PHC का शिलान्यास समारोह कल 11 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव व अध्यक्षता प्रधान नेहा गुजर द्वारा की जाएगी। शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यों से ही समाज का कल्याण हो सकता है। साथ ही भविष्य में ब्राह्मण समाज के छात्रों के लिए कोटपुतली में छात्रावास खुलवाने में भी सहयोग देने की बात कही। इस दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा, गुरुदास महाराज, सुरेंद्र चौधरी, पत्रकार आनंद पंडित, बालकृष्ण शुक्ला, सूर्यकांत शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की ये रहेगी, कल शिलान्यास होगा हॉस्टल का और माननीय अपने मंत्री जी करेंगे और हमारे कुछ समाज के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है और समाज के बड़े नेता हैं, वो आकर के उनका शिलान्यास ले देते हैं। पहले 15 साल पहले मैंने जल की व्यवस्था करी थी और स्कीम थी 1 लाख 10 लाख लोग, उसके अंदर गाँव के अंदर जल की योजना दे रखी है हमारे पूरे गाँव के अंदर। शमशान भूमि की 4 वही मैंने करवाई 10 1 रुपया 10 रुपया। बच्चों की शादी महीने में 4 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए, साथ में 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। अभी आपने जैसे ब्राह्मण समाज के लिए भी जमीन की घोषणा कर दी है, आगे छात्रावास के लिए आगे जैसे क्या रूपरेखा आपकी? जैसे बिल्कुल मेरे प्रयास रहेंगे जी, मैं जल्दी उसको